अगर गोवा बीच पर आप छुट्टी मनाने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए। गोवा के खूबसूरत समुद्र तट आजकल एक खास तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं और इस परेशानी का नाम है टार बॉल। ये काले चिपचिपे और घिनौने बॉल्स गोवा के तकरीबन हर पॉपुलर समुद्र तट पर फैले हुए हैं। जो भी इन पर पैर रखता है ये लिजलिजे टार बॉल्स उसके पांव में चिपक जाते हैं, जिन्हें मशक्कत से ही छुटाया जा पा रहा है। क्या है ये टार बॉल और कहां से आते हैं? क्या टार बॉल्स पहली बार भारत में नजर आए हैं? इनके बनने का प्रोसेस क्या होता है और क्या इन्हें खत्म किया जा सकता है? आइए आपको सब कुछ बताते हैं तफसील से। सबसे पहले जानेंगे ये टार बॉल्स होते क्या हैं। उत्तरी गोवा में खूबसूरत बीच अंजुना, मोरिजम, कैंडोलियम, वागातोर, बारदोस, बागा, सिंगोरियम आदि। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन लगा तो इन समुद्र तटों पर लोग नहीं पहुंच पाए। अब माहौल कुछ सुधरा है तो लोग छुट्टी मनाने का प्लान करने लगे, लेकिन गोवा में एक नई तरह की परेशानी खड़ी हो गई है। यहाँ के लगभग सभी समुद्र तटों पर गोल, काले और लिजलिजे टार बॉल्स नजर आने लगे हैं। इनसे गोवा के बीच पट गए हैं। लोगों के इन बॉल्स पर पैर रखते ही उनसे चिपक जाते हैं। बताया गया है कि ये टार बॉल समुद्री लहरों के साथ किनारे पर आ रहे हैं। मोरजम के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बताया, समुद्र तट पर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। बहकर आया चिपचिपा पदार्थ पैरों में चिपक जाता है। कुछ टार बॉल तो भैंस के गोबर के जितने बड़े हैं। एक मछुआरे संजय परेरा ने अखबार को बताया, चिपचिपा पदार्थ और बड़े टार बॉल बीच पर दिखाई दे रहे हैं। इससे टूरिस्ट और लोकल लोगों का बीच पर घूमना मुश्किल हो गया है। जैसे कोई समुद्र में घुसता है, उसके पैरों में ये बदबूदार लिजलिजी चीज चिपक जाती है। अब आपको बताएंगे टार बॉल बनते कैसे हैं। समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी यानी कि NIO नजर रखता है। इसके अनुसार ये टार बॉल्स या तो समुद्र में पहले से मौजूद कच्चे तेल या किसी प्राकृतिक रिसाव की वजह से बन रहे हैं। इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में कहा गया है, हवा और लहरें पानी में मौजूद तेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। लगातार ऐसा होने से तेल का रूप बदल जाता है और ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलकर टार बॉल बनाते हैं। साल 2013 में NIO ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था, तेल के कुएं का फटना दुर्घटनावश या जानबूझकर जहाजों, छोटी नदियों, नगरपालिका, सीवेज और उद्योगों से निकले कचरे को समुद्र में बहाने से भी ये टार बॉल बन सकते हैं। ज्यादातर मामलों में टार बॉल्स तेल के रिसाव की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि एक खास बात और है जिसे लेकर अभी मरीन एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। वो ये कि टार बॉल सिर्फ मॉनसून की सीजन में ही दिखाई देते हैं, जबकि किसी भी तरह के ऑयल या दूसरी तरह का प्रदूषण साल भर बना रहता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स इस बारे में ज्यादा जांच की बात कर रहे हैं। अब ये भी जानते हैं कि टार बॉल से क्या कोई नुकसान हो सकता है। टार बॉल से इंसानों को होने वाले किसी खास नुकसान का पता अभी तक नहीं चल पाया है। बस एक मुसीबत है कि एक बार चिपकने के बाद इसे कोई बार बार धोकर ही शरीर से साफ कर सकता है। ये मछुआरों के जाल में फंसकर उनकी परेशानी बढ़ा सकता है, लेकिन समुद्र के जीवन पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। केकड़े और सीप जैसे समुद्री जीव इसे खा जाते हैं, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। वैसे टार बॉल के प्रदूषण से पूरी दुनिया के समुद्री जीवन पर असर पड़ रहा है। टार बॉल को बैक्टीरिया और फंगस से जोड़कर भी देखा जाता है। इसमें इंसानों को बीमार करने की क्षमता भी होती है। हालांकि अभी ऐसा मामला सामने नहीं आया कि टार बॉल की वजह से इंसान बीमार हुए हों। गोवा की सरकार इनके लिए क्या कर रही है? गोवा के समुद्र तटों पर पहले भी टार बॉल देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार इसकी मात्रा काफी ज्यादा है। इसकी वजह से प्रशासन काफी परेशान है। बार बार तटों की सफाई कराई जा रही है, लेकिन हर आती लहर अपने साथ टार बॉल लेकर आ रही है। ऐसे में ये काफी मशक्कत भरा काम साबित हो रहा है। गोवा के पर्यावरण मंत्री नीलेश कोबराल ने इसे अब तक का सबसे बड़ा टार बॉल संकट करार दिया है। उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बताया, पिछले साल हमने टार बॉल के सैंपल लेकर इसे NIO को उपलब्ध कराया था, जिससे पता चल सके ये पैदा कहां से हो रहे हैं। उनके अनुसार पिछली बार ही मुंबई हाई के समुद्री तेल के कुओं से आए थे। तब हमने इस बारे में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंप दी थी। अब फिर से मंत्री बदल गए हैं, हम उनको भी लिखेंगे। कोबराल ने आगे कहा, इस बार टार पिछली बार से अलग है। हमें उन्हें फिर से टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट केंद्र को भेजनी होगी। इसमें एक राज्य के तौर पर हमारा रोल बहुत सीमित है। मेरा मानना है सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि बाकी पश्चिमी तटों पर भी जमा हो रहे होंगे। मंत्री ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि इस बार कोरोना संकट के चलते समुद्री गतिविधियां भी काफी कम हो रही हैं, फिर भी टार बॉल बढ़े हैं। उन्होंने कहा,
ऑयल टैंकर की आवाजाही कोरोना संकट की वजह से बहुत कम हुई है। इससे पहले अंदाजा लगाया गया था कि टार ऑयल टैंकर से आ रहा है। ये हैरान करने वाला है कि समुद्र में टैंकरों की कम गतिविधियों के बावजूद इतनी ज्यादा टारबॉल देखने को मिल रही हैं। टारबॉल समुद्र में एक बार बन जाए तो आसानी से ये टूटते नहीं हैं। इस वजह से वो समुद्र में कई सौ किलोमीटर का सफर कर जाते हैं। टारबॉल के केसेस भारत में छुटपुट ही सही साल 2010 से देखे जा रहे हैं। ये पहली बार ज्यादा मात्रा में गोवा में ही नजर आए थे। हालांकि गोवा के अलावा दक्षिणी गुजरात, मैंगलोर और मुंबई के तटों पर भी टारबॉल दिखे हैं। मुंबई में तो अगस्त में टारबॉल दिखे, लेकिन काफी कम मात्रा में। अमेरिका में लॉस एंजलिस के समुद्र तटों पर भी टारबॉल कई बार देखे गए हैं। हालांकि इस बार गोवा में टारबॉल की सबसे बड़ी मौजूदगी देखी जा सकती है। भारत में फिलहाल ऐसी नौबत नहीं आई है कि किसी समुद्री तट को टारबॉल की वजह से बंद किया गया हो, लेकिन फिलहाल गोवा से लेकर दिल्ली तक अथॉरिटी टारबॉल संकट से निपटने का कोई पुख्ता उपाय नहीं खोज पाई है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।